तो गाइस कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज की फाइट है कोकोशिबो वर्सेस मुइचिरो सेनमी गियोमी एंड गेनिया, जो कि एक ज़बरदस्त फाइट है। तो फिर चलो देखते हैं। हम्म, तो ये बात है। क्या यही अपर मून 1 है? ये दूसरे अपर मून से अलग है। ये कितना शांत और शानदार है। मैंने आज तक किसी डीमन के पास कटाना नहीं देखी। क्या ये भी पहले हाशिरा था? अगर ऐसा है तो इसके पास भी कोई ब्रीथिंग तकनीक होगी। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा शरीर लड़ने से इनकार कर रहा है। आखिर ये कैसा एहसास है? तुम्हारा नाम क्या है लड़के? तोकितो मुइचिरो। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नाम। पर सुगीकुनी नाम तो खत्म हो गया था। सुगीकुनी? ये कौन है? आखिर इसे बीते हुए 100 साल हो चुके हैं। खैर, ये तो होना ही था। जब मैं इंसान था तब मेरा नाम मिचिकात्सु सुगीकुनी था। तुम सुगीकुनी वंश के वही खून हो जो मैंने पीछे छोड़ा था। मेरे बच्चों के वंश, यानी तुम मेरा ही खून हो। वंश? मैं? वो भी इसका? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करने वाला डीमन है? फर्क नहीं पड़ता। शांत हो जाओ, घबराओ मत। शांत हो जाओ। तुम्हारी मानसिक शक्ति तो कमाल की है। तुमने कुछ ही देर में अपने आप को शांत कर लिया। मिस्ट ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म, एट ले मिस्ट। ये एक बढ़िया तकनीक है। मिस्ट, हाँ, बुरी नहीं है। Not bad, not bad. फिफ्थ फॉर्म, सी ऑफ क्लाउड। मोइचिरो, तो तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल की है और तुम्हारी तकनीक उम्र के साथ बेहतर होती जा रही है। तुम्हारा निशाना चूकने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी हिम्मत। मेरे वंश से यही उम्मीद थी। भले ही मेरा खून कमज़ोर हो गया हो, पर मेरे सेल्स तुम्हारे अंदर बढ़ते जाएंगे और तुम और भी ताकतवर बनोगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं तुम्हारा वंश हूँ भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और 100 साल बीते हो या 500 साल, तुम्हारे खून की एक भी बूंद मेरे पास नहीं है। समझ आया तुम्हें? वो निशान, तो ये बात है। आखिर ये आ गया। मिस्ट ब्रीथिंग सेवेंथ फॉर्म, अपस्केरिंग क्लाउड्स। जो मिस्ट ब्रीथिंग यूज करते हैं, मैंने उनके पास तो ये तकनीक नहीं देखी।
एक अनोखी रफ्तार, इसकी चाल समझना तो मुश्किल है। एक छलावा, हाँ, धोखा देने वाली तकनीक। ये तो कमाल की तकनीक है। मोइचिरो, तो तुमने इसे बनाया? शायद मुझे अब अपनी तलवार निकालनी चाहिए, नहीं तो ये एक बदतमीजी होगी। मून ब्रीथिंग, फर्स्ट फॉर्म, डार्क मून, इवनिंग श्राइन। मून ब्रीथिंग, मैं सही था। ये भी ब्रीथिंग तकनीक यूज कर सकता है। इसकी रफ्तार तो बेमिसाल है। बढ़िया, इसने अपना खून बहना रोक दिया और अगले हमले के लिए तैयार भी हो गया। मिस्ट ब्रीथिंग, एडवेक्शन स्लैश। मेरे वंश, तुम भी डीमन बन जाओ, तुम उसके काम आओगे। एक डीमन जो मेरा ही खून हो, ये कितने कमाल की बात है ना। अरे तुम तो घबरा रहे हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारे हाथ की, ये वापस आ जाएगा। मैं वो अपर मून हूँ जो इस वक्त लड़ सकता है, और मुझे भरोसा है कि लॉर्ड मूजान तुम्हें अपना लेंगे। इंसान बहुत कमज़ोर होता है। चलो, मैं खून को बहना रोक देता हूँ, नहीं तो तुम मर जाओगे। अगर लॉर्ड मूजान ने तुम्हें नहीं अपनाया, तब भी तुम्हें मरना ही है। तुम दो भी तरह से मरोगे। मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। शिट! मैंने सही कहा ना? गेनिया! तो तुम डीमंस को खाते हो? तुम अभी तक मरे नहीं, हालांकि मैंने तुम्हारे शरीर के 2 हिस्से कर दिए। 300 साल पहले तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ डीमंस को खाता था, पर उसके 2 हिस्से होने के बाद वो मर गया था। क्यों ना तुम्हारा सर काट कर देखें? और वैसे भी तुम जैसे घटिया नकली डीमंस मुझे पसंद नहीं। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, जल्द ही। विंड ब्रीथिंग, फोर्थ फॉर्म। राइजिंग द स्ट्रॉ। विंड हाशिरा। सही कहा बेवकूफ, मैं वही विंड हाशिरा हूँ जो अब तेरा सर काटने वाला है, हरामी। भाई केनिया, तो सच में बहुत ही नालायक भाई है मेरा। तुझे क्या लगता है मैंने हमारी माँ को क्यों मारा? क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहता था। अरे हाँ विंड हाशिरा, तुम्हारा भाई, उसके बारे में कहूँ तो सच में वो तुम पे गुस्सा है क्योंकि तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन किया, पर मुझे उसके पास से नफरत की गंध नहीं आई थी। तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है तो तुम उससे कह सकते हो।
वो तुमसे बहुत प्यार करता है गेनिया। तुझे तेरी जैसी नकचड़ी से शादी कर लेनी चाहिए थी और बच्चे पैदा कर कर एक सुकून की जिंदगी जीने थी। और वैसे भी हमने हमारी माँ के लिए किया ही क्या था, और ना ही हमारे भाई बहनों के लिए। मैं चाहता था तेरी भी एक फैमिली हो, पर तू मेरी सुनता कहाँ है। सच कहूँ तो मैं चाहता था कि तेरे करीब एक भी डीमन ना आए, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मुझे माफ करना छोटे भाई, माफ करना। तो गाइस पार्ट 1 सिर्फ यहीं तक था, बस सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने पार्ट 2 इसी में जोड़ दिया है। तो फिर चलो कंटिन्यू करते हैं। हो, एक हाशिरा और एक उसका भाई, पुरानी यादें। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसा काटने की, घटिया आंखों वाले, ना समझ कहीं के। क्या वो नीचे से वार करने वाला है? फर्स्ट फॉर्म, डस्ट व्हर्लविंड। स्लाइस। उसने ये वार तलवार से रोक दिया। क्या हुआ? मेरी तलवार भी मेरी तरह हरामी है ना? Moon breathing. Fifth form. Curse vortex of the ghostly moon. हे, बिना तलवार हिला स्लैशिंग अटैक, क्या बात है। विंड ब्रीथिंग, थर्ड फॉर्म। क्लीन स्ट्रॉन्ग विंड ट्री। मैं कर सकता हूँ, फिजिकली और टेक्निकली भी, क्योंकि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ये तो जबरदस्त है, और इसके तकनीकें लाजवाब। इसकी कटाना का हर एक स्लैश की लंबाई और साइज हमेशा बदलता रहता है। शायद तोकी तो इसीलिए हारा होगा। इस तरह के जबरदस्त हमलों के लिए तो बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। एक डीमन जो जिसके पास ब्रीथिंग तकनीक और कमाल की रीजनरेशन पावर और जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और रफ्तार भी, क्या बात है। इसे मारना तो जरूरी है। Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por Wind breathing, second form. Glass purifying wind.
मेरी तलवार। मून ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म, मूनलिट पल्स फ्लावर्स, विंड ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, डस्ट फिल्ड विंड, स्लाइस। हो तो तुम मेरे स्किल्स को कॉपी कर रहे हो, फिर से पुरानी यादें। मैं एक पलक भी नहीं झपका सकता। अगर मैंने एक पलक झपका दी तो मैं गया समझो। प्राचीन समय में सेंगोकू युग था। उस वक्त एक विंड हाशिरा था जिसके साथ मैं ट्रेनिंग करता था। मून ब्रीथिंग सिक्स्थ फॉर्म, शिनाजुकावा-सा, भाई भाई। परपेचुअल नाइट, लोनली मून, इंसिस्टेंट। भाई भाई, क्या हुआ? तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये पिलर और दीवारें। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम हिले तो तुम्हारे अंदरूनी हिस्से फट जाएंगे। मेरी धड़कन बढ़ रही है। कैसी? हे, कैसा लगा मेरा तोहफा? अरे अरे, तुम तो मुझे नाराज दिख रहे हो। मुझे नहीं पता था ये अपर मून 1 पर भी काम करेगा। मेरा जो ये खून है तुम जैसे डीमंस के लिए जहर है। तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो। Breathing sixth form, black smoke storm। ये लड़का इतने गहरे जख्म के बाद भी लड़ सकता है। हालांकि ये लड़ाई अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। क्या इसने अपने खून को बहना ब्रीथिंग तकनीक से रोका है और अपने मसल्स को मजबूत कर कर अपने अंदरूनी हिस्से बचाए? पर ये इंसान के लिए करना तो नामुमकिन है। बढ़िया, बड़े दिनों बाद ऐसी लड़ाई। इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। मून ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म, मून ऑफ डेथ निशिक्री।
एक हाशिरा के बाद एक और हाशिरा। जब तक ये सारे दुनिया से डीमंस खत्म नहीं हो जाते तब तक हम डीमन स्लेयर मरने वाले नहीं है। अब आएगा मजा। तो गाइस वीडियो कैसा लगी बताना, और अगर इसका पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट करना, और अगली फाइट किस पर चाहिए वो भी कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।